नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम मणि मधुकर द्वारा रचित कहानी फांसी के कथानक उसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे कि कहानी लेखन के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा तथा वो इस कहानी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक कुली है जिसका नाम हड़वान है और वह प्लेटफॉर्म पर ही रहता है। एक रात कड़ाके की ठंड में कुली हड़मान कंबल में लिपटा हुआ प्लेटफॉर्म पर सो रहा है। उसके आसपास दूसरी सवारियां भी हैं जो ठंड के कारण अपने अपनी कंबलों में लिपटी हुई सो रही हैं। रेलगाड़ी आने में अभी कुछ देर बाकी है। हरमान इस दौरान अपने शरीर की थकान को मिटा देना चाहता है। आज उसका शरीर कठिन परिश्रम के कारण बहुत दुख रहा है। हरमान अपनी कंबल में लेटा हुआ है। तभी बंदे नाम का एक आदमी आता है और उससे बातचीत के दौरान कहता है कि वो अहमद नाम के व्यक्ति को चवन्नी यानी 4 आने दे दे। अहमद जो है वो थानेदार और गेट बाबू का आदमी है जो कुलियों से सवारी मिलने के हिसाब से वसूली करता है। यानी प्रत्येक 3 सवारी यदि कुली को मिल जाती है तो वह एक चवन्नी उसे नजराने के रूप में अहमद को देनी पड़ती है, जो अहमद थानेदार और गेट बाबू को देता है। हरमान जेब टटोलता है लेकिन खुले पैसे न होने के कारण वह बंदे से कहता है कि वह बाद में याद रख कर दे देगा। तो बंदे कहता है कि बाद में याद रख कर दे देना, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि गेट बाबू तुम्हारा नंबर छीन लेगा। बातचीत से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म पर जो कुली हैं उनसे किस प्रकार रेलवे के कर्मचारी और अन्य लोग वसूली करने का कार्य करते हैं। प्लेटफॉर्म पर ही एक बूढ़ा दाढ़ी वाला बाबा है जो हनुमान कुली के पास ही लेटा हुआ है। कुछ देर में वह कुली से पूछता है कि जयपुर जाने वाली गाड़ी कब तक आएगी। तो कुली कहता है कि अभी उसके आने में आधा पौने घंटे की देर है। बातों बातों में बूढ़ा बताता है कि वह अपने दोयते यानी पुत्री के बेटे के साथ जयपुर जा रहा है, दोयते के बाप यानी अपने दामाद से मिलने। वह अत्यंत दुख के साथ बताता है कि उसका दामाद जेल में बंद है और उसे फांसी होने वाली है। उससे अंतिम बार मिलने के लिए जेल वालों ने उन लोगों को बुलाया है, इसलिए वो अपने बेटी और दोयते के साथ जयपुर जा रहा है। आगे बातचीत में बूढ़ा बताता है कि दामाद के जिद्दी स्वभाव ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। वह अपनी पत्नी और छोटे भाई के रिश्ते पर शक करने लगा था और इसी के चलते दामाद ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और अपनी पत्नी यानी बूढ़े की बेटी की दोनों टांगें काट डाली। बूढ़ा अपनी बेटी को बचाने के लिए और दामाद को बचाने के लिए मुकदमा लड़ता है और इस मुकदमे में वह अपनी सारी खेती बाड़ी, बचा हुआ संचय किया हुआ धन समाप्त कर देता है। पूरा परिवार तबाह हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी जवाई की जान नहीं बच पाती। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी इस हत्या को अपने सिर लेने का प्रयास करती है, लेकिन कानून की नज़रों में कोई सबूत सारे जो है वो उसके जवाई के खिलाफ होने के कारण उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। बूढ़ा अपनी बेटी और दोयतों को लेकर जवाई से अंतिम बार मिलवाने ले जा रहा है। गाड़ी आने पर हरमान बूढ़े और बच्चे को गाड़ी में बैठाने में मदद करता है। लाचार बूढ़ा अपनी
दोनों पैर कटी हुई लड़की को गठरी की तरह उठाकर ट्रेन में बैठाता है। हनुमान के मन में ये सब परिस्थितियों को देखकर हलचल सी मच जाती है। लाचार बूढ़ा, पैर कटी हुई लड़की, उसका बच्चा जिसके बाप को फांसी होने वाली है, यह सब परिस्थितियां हनुमान के मन को उद्वेलित करती हैं। कोई चिंगारी सी उसके भीतर जलने लगती है। कुछ देर बाद गाड़ी जा चुकी है। हनुमान आग जलाकर बैठे कुलियों के पास चला जाता है। कोई आग उसके भीतर भी जल रही है। इसी आग के चलते वो गरीबों का शोषण करने वाले अहमद सिपाही और गेटमैन को वसूली के पैसे देने से मना कर देता है और कहता है, कमाई करें हम और पैसे खाएं ये टुक्कड़खोर। कहानी में लेखक ने अभावग्रस्त व शोषित लोगों की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। यह व्यथा ही हनुमान को व्यवस्था के प्रति विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है।